नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हम घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद कितने सपनों के बाद तो हमारे सपनों का घर होता है। कितने विचार किए, कब से हम सोच रहे हैं, कब से हम कामना कर रहे हैं, तब तो जाकर के घर का हमारा बना। और घर का जब प्रवेश हम करते हैं उस समय पर कुछ भूल हम कर जाते हैं। कुछ भूल क्या कर जाते हैं? देखिए, घर जब बनाते हैं तो नींव की खुदाई होती है, ज़मीन की खुदाई होती है, कितनी ही जीव हिंसा होती है। और उसके पश्चात हम मकान बनाते हैं तो मकान के भी यहाँ पर शास्त्र ये कहता है जिस मकान पर आप वास कर रहे हो तो वास्तु आपके नीचे जो है विराजमान है, वास्तु के ऊपर आप टिके हुए हो। तो जब तक वास्तु पूजा नहीं करोगे उस घर में सुख शांति से रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी गृह प्रवेश करें तो कितने ही लोगों को हम देखते हैं, पंडित जी उस दिन का गृह प्रवेश है, आप आ जाना, मुहूर्त करवा जाना। पंडित जी गए, नवग्रह गणपति मातृका की पूजन करवाई, छोटा सा हवन करवाया और प्रवेश करवा दिया। ऐसा नहीं है। गृह प्रवेश करते समय वैसे तो हमें पूरी वास्तु शांति करनी चाहिए। 81 वास्तु होते हैं, उनका मंडल बनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, सर्वतोभद्र आदि की जो है पूजा होती है। लेकिन ये सब पूजाएं करने के बाद भी जब आप घर में प्रवेश करो तो कुछ चीज़ें लेकर के प्रवेश करो। सबसे पहली बात, दही साथ में ले जाइए। दूर्वा, हरी घास जिसको दूब भी कहते हैं, वो जो है आप साथ में ले जाइए। दरवाजे के ऊपर एक कन्या का पूजन कीजिए और उसको अपनी यथाशक्ति वस्त्र और दक्षिणा, भोजन उसको देना चाहिए। और अगर गाय की व्यवस्था हो जाए तो दरवाजे के ऊपर गौ पूजन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि गौ में, कन्या में, ब्राह्मण में, इनमें सभी देवताओं का वास होता है। तो गौ पूजन अवश्य करें। लेकिन अब आजकल फ्लैट सिस्टम हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, तो वहाँ ऊपर गाय कैसे जाए? तो अगर कोई बछड़ा भी जा सके तो आप जो है गौ की बछिया, उसको जो है आप ऊपर ले जाइए, उसका पूजन कीजिए। और अगर ये भी सुलभ नहीं है तो गौ के निमित्त घास का संकल्प कर लीजिएगा, हरे चारे का संकल्प कर लीजिएगा, किसी गौशाला के अंदर आप वो जो है दान कीजिएगा। इतना करने के बाद जब घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले शंख बजाते हुए ब्राह्मणों को साथ में लेकर के अंदर आप जो है प्रवेश करें। घर की बहन बेटियां, सौभाग्यशाली स्त्रियां, ये जो हैं घर के अंदर प्रवेश करें और घर में जाने के बाद सबसे पहले अग्नि की पूजा करें, क्योंकि अग्नि हमारी अन्नपूर्णा देवी का भंडार है, जिसको हम रसोई कहते हैं। तो अग्नि की पूजन करके नल देवता की पूजन करें, क्योंकि जल नल के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। तो ये सब पूजन करने के पश्चात अपने घर की तिजोरी की पूजा करें। घर के ऊपर एक ध्वजारोहण करें, ध्वजा लगाएं और 10 झंडियाँ 10 दिशाओं के अंदर आपको लगानी चाहिए। फिर देखिए आपके घर की जो है घर कितना संपन्न होता है, कितना सुखी होता है, स्वर्ग जैसा बन जाएगा। बाकी और भी जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करें और उसके पश्चात आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी समाधान आपका है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421
देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।